खत्म हो गई है। अब्बास अंसारी की मऊ विधानसभा सीट अब खाली घोषित की गई है। रविवार को सचिवालय खोलकर आदेश जारी हुआ है। उपचुनाव करवाने का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है। हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी अब खत्म हो गई है। विधायक की सदस्यता खत्म हो गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने रिक्त सीट घोषित करते हुए चुनाव आयोग को सूचित कर दिया है। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद विशेष रूप से कार्यालय खोला गया और पत्र आयोग को भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हेट स्पीच का मामला है और हेट स्पीच के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को 2 साल की सजा सुनाई गई है। और जिस तरीके से भारत में नियम है कि अगर किसी भी विधायक या सांसद को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और ऐसे में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई है हेट स्पीच के मामले में। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की विधायकी जो है वो रद्द की गई है। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मऊ विधानसभा सीट से, जहां अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द कर दी गई है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला था ये? किस तरीके से हेट स्पीच उन्होंने दी थी जिसमें ये बड़ा फैसला सामने आया? बिल्कुल अभिषेक, ये मामला चुनाव के वक्त का है। विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने खुलकर कहा कि इन अधिकारियों का ट्रांसफर ना किया जाए, इनसे हिसाब लिया जाएगा। इस स्पीच को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं उसके बाद मऊ में इस मुकदमे के बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है। आज कल कोर्ट की तरफ से, यानी बीते दिन कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर उन पर और वहां बूथ अध्यक्ष पर ये आरोप सिद्ध हुए और कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। आज बाकायदा रविवार के दिन विधानसभा का जो सचिवालय है उसकी तरफ से ये कार्रवाई की गई। और क्योंकि अगर सजा 2 साल या फिर उससे ज्यादा होती है तो आप विधायक या किसी भी माननीय के पद पर या जनप्रतिनिधि के तौर पर काम नहीं कर सकते, या फिर वो पद अपने आप समाप्त होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेशों के अनुपालन में विधानसभा की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की तरफ से की गई और अब्बास अंसारी की जो विधायकी है वो खत्म कर दी गई है। उनको इस विधायकी की वजह से मिलने वाली सभी जो सुविधाएं हैं वो भी इसी के साथ खत्म होंगी, जिसमें सरकारी गाड़ी, गनर और साथ ही साथ सरकारी आवास, यानी सरकारी गनर और जो आवास है वो भी अब इसी के साथ खत्म होगा। और जो रसूख जिसकी कहानी बताई जाती थी और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती हैं। जी अभिषेक, दूसरी ओर अगर बात अब्बास अंसारी को लेकर की जाए तो पिछले दिनों अब्बास अंसारी जिस तरीके से बेल पर बाहर आया था, कई और मामले अब्बास अंसारी के ऊपर चल रहे हैं। ऐसे में क्या फिलहाल अब्बास अंसारी जेल में है या अभी भी वो बेल पर बाहर है? देखिए, इस पूरे मामले में सजा सुनाए जाने के बाद अब्बास अंसारी को जेल जाना होगा और कुछ और भी मामले हैं जिसको लेकर अब्बास अंसारी पर मुकदमे चल रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें बेल दी थी, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें दी गई थी कि उन्हें कहां पर रहना है, कहां तक वो जा सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना जाकर लखनऊ में एक घर में हाउस अरेस्ट रहना होगा। इस तरह की पाबंदियां कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी। अब देखना होगा कि और जो मामले इसमें सुनवाई लगातार चल रही है और इस मामले में जब उन्हें दोषी करार दिया है तब उन्हें जेल जाना हो सकता है। जी दूसरी ओर अभिषेक, जिस तरीके से पूरा फैसला सामने आया है, ये क्या इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की कोई खबर सामने आ रही है? परिवार के द्वारा कुछ कहा गया पूरे मामले को लेकर, फैसले को लेकर? बिल्कुल, कानूनी अधिकार सबका है और अक्सर इस तरह के मामलों में लोग ऊंची अदालत पर जाकर अपना पक्ष रखते हैं। देखना होगा कि मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से या अब्बास अंसारी के परिवार की तरफ से क्या कोई कानूनी तौर पर ये बात सामने लाई जाती है कि वो आगे की अदालतों में पैरवी करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभिषेक यही स्थिति जो है राहुल गांधी के मामले में भी हमें देखने को मिली थी, जब उनकी संसद की सदस्यता जो है वो खत्म हुई थी और इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और वापस जो है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। लेकिन दूसरी ओर अगर बात जो है मऊ विधानसभा सीट को लेकर करूं मैं अभिषेक, तो मऊ विधानसभा सीट में इस वक्त क्या पकड़ जो है वो अब्बास अंसारी की देखने को मिल रही है? क्योंकि यह कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से मऊ विधानसभा सीट में जो एक वर्चस्व था यहां पर अंसारी परिवार का, वो खत्म हो गया था।
बिल्कुल वरासत की बात कही जाती है। उनके चाचा यानी उनके मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद भी हैं वहां से, अफजाल अंसारी, और ऐसे में मुख्तार अंसारी के बेटे के तौर पर वरासत की बात जहां तक कही जाती है, परंपरा की बात कही जाती है, ऐसे में वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के टिकट पर विधायक थे जी। और अब इस विधायकी खत्म होने के बाद पॉलिटिकल चैलेंज तो सामने है ही, वहीं आपराधिक इतिहास के मामले में भी उन पर कई सारे मामले दर्ज हैं जिसको लेकर अब ट्रायल शुरू हो रहे हैं एक के बाद एक, और कानूनी तौर पर भी उनकी परेशानियां आने वाले दिनों में बढ़ जी जी बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से अब्बास अंसारी के द्वारा अगला कदम उठाया जाता है, किस तरीके से फैसले को चुनौती दी जाती है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।